राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, सूर्य का बड़ा बदलाव, सपने साकार होने का समय आ गया। लाभ जबरदस्त, इच्छाओं की पूर्ति। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में राहु, तीसरे घर में शनि, आपके पांचवें घर में शुक्र, छठवें घर में गुरु और आपके सातवें घर में बुध सूर्य और आपके आठवें घर में मंगल और केतु बैठे। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र। बगैर सूर्य के सरकारी तंत्र से नहीं जुड़ा जा सकता, सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती, धन का अभाव रहता है, संतान का अभाव होता है। और सूर्य यदि मजबूत है तो सरकारी नौकरी का लाभ, सरकारी तंत्र से लाभ, संतान का सुख, धन का सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हमें स्वतः हो जाती है। जब हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो सर्वप्रथम सूर्य की स्थिति को देखा जाता है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो जातक की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी जो आवश्यकता होती है उसकी प्राप्ति उसे होती रहती है। और यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है तो जातक के जीवन में भटकाव आ जाता है, नौकरी के लिए परेशानी होती है, बच्चों के लिए परेशानी होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए परेशानी, एक एक रुपए के लिए वो परेशान हो जाता है। अब जब ऐसे सूर्य का बदलाव होगा तो आपके जीवन पर तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% पड़ेगा। 16 जुलाई से सूर्य आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, कर्क राशि में बुध के साथ। अब जब बुध के साथ सूर्य बैठेंगे तो क्या होगा? बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। आपके सप्तम भाव में, आपके यहां पे दाम्पत्य जीवन के घर में, बिजनेस व्यापार के घर में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। बुधादित्य राजयोग बहुत बड़ा राजयोग होता है, बहुत शुभ राजयोग होता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। यदि कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी तो वह दूर होगी। एक काम जरूर करना होगा कि वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिए। यही घर बिजनेस व्यापार का है। बिजनेस व्यापार के मालिक बुध होते हैं। बुध के साथ सूर्य, तो बिजनेस व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त उन्नति, जबरदस्त तरक्की। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, चाहे आप छोटे कारोबारी हो, चाहे बड़े कारोबारी है, चाहे मझौले कारोबारी हैं, चाहे आप आयात निर्यात का काम करते हैं यहां विदेश से, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप ठेले पे ही काम कर रहे हैं तो वहां से भी आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस बढ़ेगा, नए नए पार्टनर बनेंगे, नया नया अनुबंध होगा, सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा। यदि आप सरकारी तंत्र में ठेका वगैरह लेना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको काम मिलेगा, सरकारी तंत्र से आप जुड़ेंगे। यदि आपका ठेका ऑलरेडी चल रहा है तो वहां पे आपको लाभ होगा, तरक्की होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपकी जो योजना है, आपकी योजना फलीभूत होगी, सपने आपके साकार होंगे। अच्छा, आपके अष्टम भाव के मालिक होते हैं सूर्य, अष्टम भाव के बैठ गए आपके सप्तम भाव में। अचानक से सडनली कोई बड़ा काम एकाएक बनेगा। आपके कार्य में, आपके मार्ग में कोई बाधा, कोई अड़चन है
तो वह दूर होगा, वह समाप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, तो सातवीं दृष्टि से सीधे आपके लग्न को देखेंगे। आपके लग्न के मालिक होते हैं शनि। शनि के घर को, शनि और सूर्य में 36 का आंकड़ा है, जमता नहीं है। किंतु जब एक राजा, एक पिता अपने पुत्र के घर आता है तो वह बहुत खुश होता है। शनि महाराज सूर्यदेव के पुत्र, सूर्यदेव पिता है, तो शनि महाराज को शांत तो रहना ही पड़ेगा, पिता पिता होता है। तो अब यहां पे सूर्यदेव की दृष्टि जो है बेहद लाभकारी परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। शनि महाराज आपको लाभ देंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर एक तेज, एक निखार दिखाई देगा, जिसके कारण आप खूब तरक्की करेंगे, जिसके कारण खूब तरक्की करेंगे। आपके हुनर में निखार आएगा, आपके हुनर, आपके टैलेंट से लोग अवगत होंगे। अपने टैलेंट के बल पे आप दुनिया पे राज करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप खेती का काम करते हैं, खेती के कारोबार से जुड़े हैं, तो जबरदस्त गेन करते हुए दिखाई देंगे। आपको सरकारी तंत्र से जोड़ने का यह बहुत अच्छा मौका बनेगा, तो कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। यदि सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी। इस समय में एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल ले करके थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा गुड़, लाल चंदन या लाल रोरी, लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे, तो यकीन मानिए आपको खूब सफलता मिलेगी। गाय को काली, पीली, नीली, हरी किसी भी प्रकार की गाय हो, एक रोटी और उसमें गुड़ लगा करके यदि खिलाते हैं तो लाभ होगा। ब्राह्मण को गेहूं का दान करते हैं तो आपको लाभ होगा। जितना उपाय हो सके, जो हो सके वो करिए, आपको लाभ मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से प्रार्थना है। जय श्री राम।